Good morning, students. Myself, Chaudhary Kamla. In your 5th standard, we already learned in your chapter number 1, EVS subject, we learn up to page number 4. Now, in this video, we have to start from page number 5. Now, in that your question number 1, do and find out. From the smell of the clothes of your family members, can you say whom do they belong to? अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई मेंबर के आप क्लोथिस बिना उसके देखे आप पहचान सकते हो कि किसके क्लोथिस होंगे. ट्राई टू रिकॉग्नाइज द क्लोथिस ऑफ एनी 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन दिस वे. तो आपको अपने घर पे ट्राई करनी है कि उनके कपड़े आप स्मेल से पहचान सकते हो कि किसके क्लोथिस होंगे. तो आप वहाँ पे अपने मम्मी पापा, सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, किसी के भी आप क्लोथिस या किसी भी 2 मेंबर का नेम आप इधर लिख सकते हो. इसके बाद है वाई सो. टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क. आज रजनी कहाँ पे गई है? उसको कोई इम्पोर्टेंट वर्क है तो वो बाहर गई है. शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला. उसने अपना 6 month का एक बेटा है, उसका सन दीपक है. उसका बेटा कौन है? दीपक. उसने किसके साथ छोड़ा है? वो उसकी हर सिस्टर सुशीला, उसके सिस्टर है सुशीला, उसके साथ वो छोड़ के गई है. सुशीला ऑल्सो हैज़ ए बेबी ऑफ दी सेम एज. सुशीला की भी सेम एज की 6 month की उसकी भी एक बेबी है. इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम. अभी क्या हुआ? दोनों ने एक ही साथ, दोनों ने सेम टाइम पे क्या किया? पोटी किया. शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर. सुशीला ने क्या किया? हैप्पीली अपनी जो डॉटर का जो नैपी था वो तो उसने क्लीन कर लिया. बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, भी उसने जब भी उसके सिस्टर का सन जो दीपक था उसके पोटी वो क्लीन करने के लिए जैसे गई, शी कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा और यू कैन से स्कार्फ. तो जैसे वो दीपक की पोटी क्लीन करने के लिए गई तो उसने क्या किया? उसके नोज के सामने आगे उसने कवर कर लिया दुपट्टे से. तो ये क्यों हुआ? तो थिंक एंड डिस्कस. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नेपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर. व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे इधर कि व्हेन वी फील समथिंग इज डर्टी वी फाइंड इट स्मेल बैड. अगर किसी की हमें अच्छी स्मेल नहीं आती, कुछ गंदा हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं? इन केस ऑफ सुशीला शी थॉट दीपक्स नेपी टू बी डर्टी. अभी उसने वहाँ पे क्या सोचा होगा कि दीपक की जो नेपी है वो डर्टी है. सो शी हैड टू कवर हर नोज. तो अभी उसने अपना नोज कवर किया. व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर डॉटर्स नेपी शी डिड नॉट थिंक ऑफ इट बीइंग डर्टी. जब उसने अपनी डॉटर का ऐसा क्लीन कर रही थी तभी उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, तो उसको कवर नहीं करना पड़ा. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज. थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज. हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज. अगर कोई हीप बनाया हुआ है गार्बेज का, मीन्स कचरे का ढगला कोई बनाया हुआ है, अगर बाजू में से आप पास होते हो तो आप क्या करते हो? अभी आपको फिर उसके बाद सोचना है, हमें पता है हम क्या करेंगे, कवर करेंगे अपने नोज को. नाउ थिंक ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज. अभी आपको किसके बारे में सोचना है? जो पूरे दिन ऐसे गार्बेज के हीप के ऊपर चढ़ के क्या करते हैं, जो उसमें से कुछ चीज़ें चुन के वो ले जाते और उसको बेचने के लिए. तो अभी उनको कुछ ऐसी स्मेल नहीं आती होगी जो आप कवर करते हो, तो वो तो कवर नहीं करते हैं ना. ओके, तो वहाँ पे इसका आंसर हम क्या सोच सकते हैं? I feel bad when I walk near a heap of garbage. Children who spend the whole day picking things from such garbage become used to the smell. वो डेली अभी वो स्मेल के अभी वो क्या बोल सकते हैं हम कि अभी उनको डेली ये हो गया है उनका. Their minds do not get offended by the smell. Now next question है, is a smell good or bad for everyone in the same way? हम बोल सकते हैं ना, जैसे सुशीला का आपने एग्जाम्पल लिया, सुशीला को उसके
डॉटर की जो पोटी थी वो उसको उसके जब क्लीन कर रही थी तभी उसको नोज़ को कवर नहीं करना पड़ा था, बट जब भी वो अपने बेटे सिस्टर के बेटे का दीपक का जब वो पोटी क्लीन कर रहे थे तभी उसने क्या किया, उसके नोज़ को कवर किया। तो हम क्या बोल सकते, स्मेल सेम ही है, बट उसने डिसाइड कैसे किया, उसके डॉटर की जो पोटी है दैट वन इज़ गुड, मीन्स उसके लिए वो गुड स्मेल है, बट क्योंकि वो डेली का है उसके लिए, बट दीपक के लिए, दीपक को क्लीन करना उसके लिए आज थोड़ा न्यू है, तो वो उसको बेड स्मेल लगी। तो हम क्या बोल सकते, इज अ स्मेल गुड और बेड फॉर एवरीवन इन दिस सेम वे। तो वहाँ पे हम इधर दोनों के बारे में सोच सकते हैं कि सेम दोनों एक ही चीज़ होती है, बट आधों के लिए वो गुड स्मेल होती है, आधों के लिए वो बेड स्मेल होती है। जैसे हीप ऑफ गार्बेज, जो बच्चे पिकिंग थिंग्स करते हैं तो उनके लिए स्मेल डेली की हो गई है, बट हम वहाँ से अगर गुजरते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे नोज़ को कवर कर लेते हैं। और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट, सभी के लिए अलग अलग क्या फीलिंग हो सकती है, तो वहाँ पे हम क्या लिखें, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन थिंक्स अबाउट ए पर्टिकुलर स्मेल। क्या है कि अगर पर्टिकुलर स्मेल जो है उसके बारे में कोई भी इंसान कैसे सोचता है, जो थिंक करता है उसके ऊपर डिपेंड है, बट सम स्मेल्स कैन ऑलवेज बी बेड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बट आधी स्मेल ऐसी होती है कि जो सभी पीपल के लिए बेड ही होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6, लेट्स सी, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया है, राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। आपको क्या करना है, ऐसे बर्ड के नेम लिखना है जिनके फ्रंट ऑफ द हेड, मीन्स हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग के होते हैं ईयर्स, वैसे ही उनके जैसे ह्यूमन बीइंग की आइज़ होती है वैसे ही उनकी आइज़ होनी चाहिए। तो ऐसे बर्ड कौन से हैं? सो नाउ हियर वी हैव टू राइट डाउन दैट नेम ऑफ दैट बर्ड। सो दैट वन इज वी कैन से दैट आउल। उसके क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग उसके ही जैसे उसकी आइज़ होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, राइट द नेम्स ऑफ द सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। दोनों साइड उसके आइज होनी चाहिए। तो वैसे कौन से बर्ड है? तो व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड? सो नाउ हियर वी कैन से पिजन्स, क्रोज, स्पैरो, पिकॉक, ईगल एट्सेट्रा। ऐसे बहुत ज़्यादा एनिमल बर्ड्स होते हैं जिनके क्या होती है, दोनों साइड उसकी आइज होती है एंड देयर आइज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड। उनकी हेड की कंपेरिजन में उनकी आइज बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। मोस्ट ऑफ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी दोनों साइड आइज होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट ए सेम टाइम। उनकी आइज क्या करती है, दोनों डिफरेंट चीज़ों पे वो फोकस कर सकती है एक ही टाइम पे। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन दिस सेम ऑब्जेक्ट। वो जब सामने देखती है तो उनकी दोनों आइज क्या करती है, सेम ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। वो अपना यू मस्ट हैव सीन, आपने बहुत बार देखा होगा, बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। नाउ डू यू नो वाई इन मोस्ट ऑफ बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। आधे बर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि जिनकी आइज क्या होती है, फिक्स होती है और वो घुमा नहीं सकते इधर उधर। और आपने कई बार देखा होगा कि आधे बर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि वो इधर उधर घुमा सकते हैं। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। तो उनको अगर कोई आजू बाजू का देखना है तो पूरा उनको क्या करना पड़ेगा, अपना हेड जो है वो ही घुमाना पड़ेगा, आइज नहीं घुमा सकेंगे। तो वहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा हेड घुमाना पड़ेगा। नाउ लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, उसमें क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। आपको क्या करना है, अपनी राइट आई को क्लोज करो या तो कवर करो हैंड से। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट साइड एट सम डिस्टेंस and ask his to do some action, wave hand, shake head, etc. आपके एक फ्रेंड को क्या करना है, राइट साइड में थोड़े डिस्टेंस पे खड़े रखना है, फिर उसको कोई एक्शन करने के लिए कहना है कि जैसे कि वेव हैंड, हाथ को हिलाना है, शेक हेड, अपने सिर को हिलाना है, हेड को शेक करना है एंड एट्सेट्रा। यू कैन से कोई भी एक्शन आप इधर कर सकते हो। उसमें नेक्स्ट अभी क्वेश्चन है,
कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक, आप अपनी नेक को हिलाए बिना उसकी एक्शन, आपके फ्रेंड की एक्शन को आप देख सकते हो। सो आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देखा जब तक हमारी नेक को हम मूव नहीं करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। तो नाउ इधर आपको क्या होगा, आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन। नाउ इधर आपको क्या करना है, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आइज। अभी आपको क्या करना है, अपनी दोनों आंखों से आपको देखना है। ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक, आपको क्या करना है, दोनों आइज ओपन रखनी है बट नेक को मूव नहीं करना है, और वैसे ही आपको देखना है तो आपको दिखाई देगा। तो यस ऑब्वियसली वी कैन सी दैट अवर फ्रेंड्स एक्शन। नाउ इसके बाद है वही सेम क्वेश्चन, आपकी PDF फाइल जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड की है उसमें 24 में दोनों मिला के क्वेश्चन एक साथ आपको लिख देना है, बिकॉज आपकी PDF फाइल में मैंने दोनों एक साथ लिखे हैं। नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, अगर हम एक आई से दिखते हैं या दोनों आइज से दिखते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। आई कैन सी वाइडर एरिया विथ बोथ आइज, आप भी ट्राई करना घर पे जाके, एज कम्पेयर टू विथ वन आई। अगर आप दोनों आइज से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एरिया आपको दिखेगा, बट अगर उसकी कंपैरिजन में आप एक ही आई से देखोगे तो आपको क्या, थोड़ा इसकी कंपैरिजन में कम एरिया दिखाई देगा। आई कैन सी बेटर विथ माई बोथ आइज ओपन, अगर हमारी दोनों आइज ओपन है तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा दिखेगा। थैंक यू। इसके बाद पेज नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।